आज के इस नए और बेहद खास गहन विश्लेषण में स्वागत है। हाँ, और आज का हमारा विषय सिर्फ एक टॉपिक नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक ऐसा आईना है जो मतलब हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। एकदम सही कहा। तो आज की हमारी ये विस्तृत चर्चा बुक इनसाइडर नाम के YouTube चैनल के बहुत ही शानदार सारांश पर आधारित है, जिसका शीर्षक है ब्रेकआउट ऑफ द मिडिल क्लास माइंडसेट। हाँ, और हमारा आज का मिशन उन पारंपरिक धारणाओं की गहराई में जाना है जो बचपन से ही समाज या माता पिता हमारे दिमाग में बिठा देते हैं। वही जानी मानी सलाह कि बस अच्छे मार्क्स लाओ और एक सुरक्षित नौकरी पाओ। हाँ, और फिर पूरी लाइफ सेट है। बिल्कुल, हमें ये समझना है कि आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में ये पुरानी धारणाएं कैसे लोगों को पीछे खींच रहे हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब मैंने इस समरी को गहराई से पढ़ा ना, तो मैं सच में हैरान रह गई। जिस चीज को दुनिया सबसे सुरक्षित मानती है, असल में वही सबसे खतरनाक है। या सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस चीज पर लोग अपना पूरा भविष्य टिका देते हैं, यानी एक सुरक्षित नौकरी, वही असल में आज के समय का सबसे बड़ा जोखिम बन चुकी है। जोखिम मतलब लोग तो इसे सुरक्षा मानते हैं ना। वही तो, जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो अक्सर हमारा दिमाग एक फिक्स्ड रूटीन की तरफ जाता है। एक ऐसा रूटीन जहां कोई बदलाव ना हो, कि बस सुबह उठो, ऑफिस जाओ और महीने के अंत में सैलरी आ जाए। बिल्कुल। लेकिन अगर हम आज की कॉर्पोरेट सच्चाई को देखें तो ये तथाकथित सुरक्षा केवल एक बहुत बड़ा भ्रम है। एक भ्रम? हाँ, ये एक ऐसी नाव है जिसमें छेद है, लेकिन लोग फिर भी उसी में सफर करना चाहते हैं क्योंकि वो जानी पहचानी लगती है। ये बात तो सच में सोचने वाली है। तो चलिए सबसे पहले इसी जॉब सिक्योरिटी के भ्रम पर बात करते हैं। ठीक है। अगर हम कुछ दशक पीछे जाएं अपने माता पिता के दौर में, तो पारंपरिक सोच बिल्कुल अलग थी। हाँ, तब चीजें अलग थी। पहले के समय में लोग एक ही कंपनी में 20 से 30 साल तक काम करते थे और वहीं से रिटायर होते थे। एक गजब की मानसिक शांति होती थी कि हर महीने की पहली तारीख को सैलरी आ जाएगी, EMI आराम से कट जाएगी, राशन का बिल भर जाएगा। वो एक ऐसा दौर था जहां नौकरी सच में एक लंबी और सुरक्षित पारी की तरह होती थी। लेकिन आज का माहौल देखकर तो ऐसा लगता है कि वो दौर अब इतिहास बन चुका है। एकदम इतिहास। आज का परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है। टेक्नोलॉजी, AI, ऑटोमेशन और दुनिया भर में बार बार आने वाली मंदी, इन सब ने तो गेम के नियम ही बदल दिए हैं। बिल्कुल। आज कोई भी नौकरी स्थायी नहीं रह गई है। हम हर दिन खबरों में देखते हैं कि अचानक रातों रात ले-ऑफ्स हो जाते हैं। बड़े बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट बदल जाते हैं। हाँ, लोग सुबह पूरी शांति और रूटीन के साथ कॉफी पीते हुए ऑफिस जाते हैं और शाम को छटनी का नोटिस लेकर घर लौटते हैं। बस उस एक पल में वो सारी सिक्योरिटी जिस पर वे सालों से भरोसा कर रहे थे। मार्केट बहुत निर्दयी है, उसे किसी की भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक पल के लिए रुकते हैं, क्या वाकई सब कुछ इतना अनिश्चित है? बहुत से लोग कहेंगे कि अगर कोई किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, हाँ, और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो उसे डरने की क्या जरूरत है? क्या बड़ी कंपनियों का ठप्पा कोई सुरक्षा नहीं देता? यही तो वो भ्रम है जिसे तोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक कर्मचारी अंततः एक स्प्रेडशीट पर सिर्फ एक नंबर होता है। ये तो काफी कड़वा सच है। स्रोत सामग्री के अनुसार असली सुरक्षा किसी कंपनी के नाम में बिल्कुल नहीं है। असली सुरक्षा इंसान की खुद की स्किल्स में है। और अडेप्टेबिलिटी यानी बदलाव को अपनाने की क्षमता में। बिल्कुल। जो इंसान नई तकनीक को स्वीकार करता है, खुद को अपडेट करता है, वही आज टिक सकता है। और इसी से एक व्यवहारिक समाधान निकलता है। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। हाँ, यानी आय के एक से अधिक साधन बनाना, जिसे हम आज की भाषा में साइड हसल कहते हैं। एकदम सही। फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन टीचिंग, कंटेंट क्रिएशन या इन्वेस्टिंग जैसे साइड हसल अब अतिरिक्त आय नहीं रहे। तो अब ये क्या है? ये अब अतिरिक्त सुरक्षा बन चुके हैं। जब आय का एक से अधिक स्रोत होता है तो एक स्रोत के बंद होने का खौफ खत्म हो जाता है। इंसान के पास सोचने और संभलने का समय होता है। बिल्कुल। ये नजरिया सच में बहुत प्रैक्टिकल है, और मैं सोच रही थी कि ये बात लोगों की पहचान से भी बहुत गहराई से जुड़ी है। कैसे? अपनी पहचान को सिर्फ अपने जॉब टाइटल से जोड़ लेना, जैसे मैं फला कंपनी का मैनेजर हूँ, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ, क्योंकि अगर कल को वो नौकरी नहीं रही तो इंसान सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी टूट जाता है। उसे लगता है कि उसका वजूद ही खत्म हो गया। सही बात है। लेकिन अगर कोई अपनी पहचान अपनी स्किल्स और सीखने के माइंडसेट से जोड़ता है तो हर असफलता से उबरना आसान हो जाता है। हाँ,
फिर नौकरी जाना दुनिया का अंत नहीं लगता। जॉब को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, जिंदगी का अंतिम लक्ष्य नहीं। यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि जब हम सफलता की बात करते हैं तो हमारे समाज में सफलता को मापने का पैमाना बिल्कुल ही अलग है। हाँ, दिखावे का पैमाना। बिल्कुल। सोशल मीडिया के इस दौर में सफलता को सीधे तौर पर बड़े घर, ब्रांडेड कपड़ों और चमकती कारों से जोड़ दिया गया है लोग इंस्टाग्राम की हाईलाइट रील देखते हैं और खुद की तुलना करने लगते हैं। और इसी तुलना के दबाव में लोग बहुत ही खतरनाक वित्तीय फैसले ले लेते हैं। जैसे लोन लेकर महंगी कार लेना, हाँ, या क्रेडिट कार्ड का अंधाधुंध इस्तेमाल करना। बाहर से देखने पर लाइफस्टाइल बहुत अपग्रेड लगती है, सोशल मीडिया पर चेहरों पर हमेशा एक परफेक्ट मुस्कान होती है। लेकिन अंदर ही अंदर एक भयंकर फाइनेंशियल स्ट्रेस पल रहा होता है। लोग पेचेक टू पेचेक जीने को मजबूर हो जाते हैं। यानी जैसे ही महीने की पहली तारीख को सैलरी आती है, 5 तारीख तक वो सारी रकम ईएमआई और महंगे लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में चली जाती है। ये तो वही बात हो गई कि लोग 24 महीने की ईएमआई पर नया आईफोन ले लेते हैं सिर्फ इसलिए ताकि शीशे के सामने खड़े होकर एक सेल्फी ले सकें। और बैंक अकाउंट खाली हो चुका होता है। इसे ही फाइनेंस की भाषा में फेक इट टिल यू मेक इट कहते हैं ना। हाँ, और फाइनेंस की दुनिया में ये बहुत ही खतरनाक है। अमीर दिखने और असल में अमीर होने में बहुत फर्क है। लेकिन एक तर्क ये भी तो आ सकता है कि इंसान इतनी मेहनत करता ही क्यों है? क्या लोगों को अपनी कमाई से लाइफ एंजॉय करने का हक नहीं है? अगर कोई नया फोन ले रहा है तो उसमें इतना बुरा क्या है? पैसा खर्च करना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी हैसियत से बाहर जाकर भविष्य की कमाई को आज ही गिरवी रख देना बुरा है। अच्छा। असली प्रगति हमेशा शांत होती है। सेविंग्स अकाउंट, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, ये सब इंस्टाग्राम पर ग्लैमरस नहीं लगते हैं। हाँ, कोई भी अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की सेल्फी तो पोस्ट नहीं करता। बिल्कुल, लेकिन असल में यही असली नींव है। असली सफलता वो है जहां रात को सुकून की नींद आए और बिल्स की चिंता ना हो। यानी हमें दिखावे की इस अंधी दौड़ से बाहर निकलना ही होगा। एकदम। और जब हम पैसे को सही जगह लगाने की बात करते हैं तो स्रोत सामग्री में एक और चीज का जिक्र है जो पैसे से भी ज्यादा कीमती है। समय। बिल्कुल, हमारा समय। स्कूलों में पैसे के पीछे भागना तो सिखाया जाता है, लेकिन समय का प्रबंध नहीं। समय और पैसे में एक बहुत बड़ा अंतर है। पैसा अगर डूब जाए तो उसे वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय नहीं। हाँ, मिडिल क्लास माइंडसेट हमें यही सिखाता है कि अपने समय को पैसे के बदले एक्सचेंज करो। वही 8 से 9 घंटे की नौकरी वाला मॉडल, लेकिन इसमें एक हार्ड सीलिंग यानी सीमा होती है। क्योंकि दिन में केवल 24 घंटे होते हैं और शरीर की ऊर्जा सीमित है। कोई चाहकर भी 24 घंटे काम नहीं कर सकता, तो कमाई भी सीमित रहेगी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो वेल्थ तब तेजी से बढ़ती है जब इनकम को समय से अलग कर दिया जाता है। सिस्टम्स बनाना। सिस्टम्स मतलब कोई ऐसा काम जिसे एक बार किया जाए और वो बार बार बिके। हाँ, जैसे कोई ऑनलाइन कोर्स या सॉफ्टवेयर। इंसान सो रहा है फिर भी सिस्टम इनकम जनरेट कर रहा है। सुनने में तो शानदार है, लेकिन क्या एक आम नौकरी पेशा व्यक्ति इसे कर सकता है? दिन भर ऑफिस के बाद समय कहाँ से आएगा? यहीं पर प्राथमिकताएं तय होती हैं। जो लोग सोशल मीडिया पर स्क्रोलिंग में समय बर्बाद कर देते हैं, वो सोचते हैं कि चलो सिर्फ 10 मिनट ही तो है, और वो 10 मिनट कब घंटों में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। अगर वही समय कोई स्किल सीखने या डिजिटल प्रोडक्ट बनाने में लगाएं तो सिस्टम खड़ा हो सकता है। बहुत सटीक बात कही। और दूसरा तरीका है ओनरशिप यानी मालिकाना हक। जी, किसी बिजनेस, स्टॉक या संपत्ति का मालिक होना। जब आप कर्मचारी होते हैं तो फिक्स सैलरी मिलती है, लेकिन ओनरशिप हो तो लाभ सीधे आपके पास आता है। बिल्कुल। और तीसरा तरीका है लेवरेज, यानी टेक्नोलॉजी, पूंजी और टीम का उपयोग करके कम प्रयास में ज्यादा आउटपुट पाना। हाँ, असली वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि चॉइस है। ये तय करने की आजादी कि अपना समय किसके साथ और कैसे बिताना है। एकदम सही। तो इस सब का मतलब क्या है? जब हम इस आजादी की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार है, कर्ज। समाज कर्ज को हमेशा बुरा मानता है, लेकिन क्या कर्ज सच में हमेशा बुरा होता है? नहीं, ये पूरी सच्चाई नहीं है। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। कर्ज एक चाकू की तरह है। अच्छा, सही इस्तेमाल से सब्जी कट सकती है और गलत इस्तेमाल से उंगली। ये एनालॉजी तो बहुत ही बढ़िया है। तो बुरा कर्ज वो है जो हमारी उंगलियां काटता है। हाँ, जो केवल उपभोग या कंजम्पशन के लिए लिया जाता है, जैसे महंगे फोन या वेकेशन। यह भविष्य की आमदनी को पहले ही खत्म कर देता है और केवल तुरंत खुशी देता है। बिल्कुल। और अच्छा कर्ज वो है जो आमदनी बढ़ाने या एसेट्स बनाने के लिए लिया जाता है, जैसे एजुकेशन लोन या बिजनेस लोन। हाँ, ये शुरू में दर्द और अनुशासन मांगता है।
लेकिन लॉन्ग टर्म में आजादी देता है। लेकिन लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर वे ईएमआई भर पा रहे हैं तो वे लोन अफोर्ड कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। ईएमआई भर पाना ही अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो असली अफोर्डेबिलिटी क्या है? असली सवाल ये है कि ईएमआई भरने के बाद क्या सेविंग और इन्वेस्टिंग के लिए पैसा बच रहा है? अगर नहीं, तो अच्छा कर्ज भी बुरा बन सकता है। बिल्कुल। अब जब हम सीखने की बात कर रहे हैं, तो असली शिक्षा डिग्री के बाद शुरू होती है। स्कूल और कॉलेज हमें पैसे के बारे में अनजान क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम फैक्ट्रियों के लिए मजदूर तैयार करने के लिए बना था, जो रूल्स फॉलो करें और डेडलाइंस पूरी करें। हाँ, एक अच्छा एम्प्लॉय बनना सिखाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में कोई आंसर शीट नहीं होती। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो बिल्कुल नहीं सिखाते। इन्वेस्टिंग, कंपाउंडिंग, ये सब सिलेबस से गायब है। और टैक्सेस भी। स्कूल नहीं सिखाता कि टैक्स को कानूनी रूप से कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए। लोग इसे केवल एक सजा मानते हैं। और बिजनेस का मतलब सिर्फ दुकान खोलना नहीं, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व करना है। नेगोशिएशन भी एक ऐसी स्किल है जो रियल लाइफ में हर दिन काम आती है, विन विन सिचुएशन बनाने के लिए। इसलिए डिग्री खत्म होने का मतलब सीखना खत्म होना नहीं है। फाइनेंशियल एजुकेशन ही वो गेम चेंजर है जो मिडिल क्लास माइंडसेट से बाहर निकालती है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि जॉब सिक्योरिटी के भ्रम से निकलकर स्किल्स पर फोकस करना कितना जरूरी है। दिखावे की जगह निवेश चुनना, समय को सिस्टम्स और ओनरशिप से लेवरेज करना, अच्छे और बुरे कर्ज का फर्क समझना, और जीवन भर सीखते रहना। एकदम सही। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ते हैं। जरा सोचिए, अगर कल सुबह से पैसे और समय की कोई बंदिश ना रहे, तो सबसे पहली चॉइस क्या होगी? हाँ, और क्या उस आज़ादी तक पहुंचने के लिए आज के डेली रूटीन में कोई बदलाव किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। बहुत ही गहराई वाला विचार है। इस विस्तृत चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। याद रखें, ये ज्ञान तभी मूल्यवान है जब इसे लागू किया जाए। सीखते रहिए और पुरानी धारणाओं पर सवाल